हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में बताया था। आई होप आप सबने वो वीडियो देखी है और सिलेबस नोट डाउन कर लिया है। ठीक है जी, तो अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे चलेंगे। जैसे कि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मैथ ऑफ अर्थमेटिक। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंडर फर्स्ट टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। तो आज हम हमारा नंबर सिस्टम के ऊपर कुछ करेंगे। ठीक है, समझेंगे कि इसके अंदर क्या होता है और देन इसकी एग्जाम्पल्स जो होंगी जो पेपर में आती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है गाइज, तो ये है आज का हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक। ठीक है, इसके लिए आपको जस्ट एक माइंड आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब फ्रेश माइंड होना चाहिए। इसको समझने के लिए आपको आराम से समझ आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको इसको। ठीक है गाइज, और इसके लिए अलग से नोटबुक लगा लो अपनी। एक हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे और हमारा मोस्टली सिलेबस कवर अप हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले नंबर सिस्टम में कौन सा टॉपिक आता है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को समझने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। जैसे कि आप देखो, अगर आप किसी को भी बोल रहे हो, ठीक है, कोई भी है, आपके मम्मा या पापा, मेरे को काउंटिंग सुनाओ, मम्मा को बोलोगे मम्मा काउंटिंग सुनाओ, तो मम्मा कैसे सुनाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी सुना है मम्मा ऐसे सुनाएगी 0 1 2 3 4? नहीं। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हमारे अंदर से नेचुरली निकलते हैं। जैसे हम किसी को भी बोलेंगे काउंटिंग सुनाने को तो वो 1 2 से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, दैट इज नेचुरल नंबर। ठीक है जी, बट ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। बट अगर हम इसमें 0 ऐड कर दे तो वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स, जो कि टोटली है होल नंबर्स 0 से लेके 9 तक। अब हम कोई भी डिजिट बनाए बड़ा से बड़ा, वो इसी के अंडर होएगा। जैसे आप बड़ी से बड़ी कोई वैल्यू एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख लो। ठीक है, जैसे लिख लो 8,56,783। अब ये एक एक डिजिट इसी के अंडर है। होल नंबर्स मतलब हो गए सारे, टोटल जितने भी नंबर्स हैं इसी के अंडर आ रही है ना। तो ये सारे नंबर देखो, इससे बाहर है कोई? अब बड़ी से बड़ी वैल्यू भी इन्हीं नंबर्स को मिला के बनेगी, इसीलिए इसको नाम दिया गया होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स में जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो मोस्टली सारे रियल में मतलब नेचुरल नंबर्स में भी है। ठीक है, देखो 0 को छोड़ के बाकी सभी नेचुरल नंबर्स भी हैं, है ना। बट ऐसे ही अगर देखें नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर में सारे होल नंबर्स नहीं है। नेचुरल नंबर है जो नेचुरल, होल नंबर में नेचुरल के सारे डिजिट आ रहे हैं, बट नेचुरल में होल के सारे आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसीलिए हम इसकी एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने ऑल नेचुरल नंबर्स है वो सभी होल नंबर्स हो सकते हैं, बट ऑल होल नंबर्स, बट जो सारे होल नंबर्स है, क्योंकि होल नंबर्स में 0 इंक्लूड हो गया, वो नेचुरल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 0 आ गया। 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, यही चीज़ मेरे को आपको इसमें समझानी थी। आपको आई होप समझ आया नेचुरल और होल नंबर, दो टॉपिक। इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, इंटीजर्स में हमने नेगेटिव में जा रहे। देखो अब ना, एक आप एग्जांपल ले लो, एक शॉपकीपर की या किसी की, उसने हिसाब वगैरह अपना रखना है। ठीक है, तो वो उस हिसाब को रखने के लिए उसको कितने पैसे आ रहे हैं वो नोट डाउन करी जा रहा है। जैसे उसने नोट डाउन कर लिया, 10 आए 10 गए। अब वो शाम को भूल गया कि कौन से 10 उसको मतलब उसने दे दिए, मतलब आए वाले थे कि कैसे थे। तो इस कंक्लूजन को दूर करने के लिए, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कोई भी हमारी कैलकुलेशन में, तो इस माइनस में वैल्यूज लेनी शुरू कर दी हमने कि अगर हम कोई पैसा हमारे पास आ रहा है तो हम उसको प्लस में लिखेंगे, +1। ठीक है, जितनी भी वैल्यू आई है उतनी वैल्यू। अगर हमसे कोई वैल्यू हम दे रहे हैं तो हम उसको माइनस में लिख देंगे। तो हम जब शाम को हिसाब करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास आए हैं और ये गए हैं। तो इन सबको मिला के बनते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब जहाँ तक प्लस की वैल्यूज़ हैं, जहाँ तक माइनस की वैल्यूज़ हैं। ठीक है गाइज, देन नेक्स्ट आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जिन नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपको एक फैक्टर दिखाती हूँ, देखो जैसे 3 है। ठीक है, 3 एक तो 1 के टेबल पे आता है, 1 3 ज़ार 3, और एक 3 अपने खुद के टेबल पे आता है। ठीक है ना। अब 3 किसी और टेबल पे आता है?
नहीं आता। ऐसे ही अगर 5 है, 5 1 पे जाता है एंड 5 खुद के टेबल पे जाता है, ठीक है ना। तो जिसके 2 फैक्टर्स है, अब ये इसके 2 फैक्टर हो गए ना, ठीक है, वही लिख रखा है नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद के पहाड़े पे जाते हैं और एक के पहाड़े पे जाते हैं। इसमें इन प्राइम नंबर में एक सिर्फ 2 ऐसा इवन नंबर है, 2 इवन नंबर होता है, इवन और ओड भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। 2 एक ऐसा इवन नंबर है सिर्फ, इसके अलावा इस पूरी जो आगे सीरीज जाएगी उसमें कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा, ठीक है गाइज। इसमें सभी हम 2 फैक्टर्स वाले ही लेंगे, बाकी एक ही है इसमें जो कि हमारा इवन नंबर है, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये समझ आया। देखो 5 भी अपने टेबल पे ही जाता है और 1 के 7 भी, 11 भी, 13 भी, ऐसे ही आप आगे भी और भी ले सकते हो, जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, 21 हो गया, 21 नहीं हुआ, 23 हो गया। तो ऐसे ही काफ़ी सारे और भी डिजिट्स हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, देखो डेफिनेशन क्या है, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कंपोजिट नंबर्स। ये हो गए प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। अब जिनके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। जो नंबर्स इसमें आते हैं वो इसमें नहीं आएंगे, जो इसमें नहीं आ रहे वो इसमें आएंगे, ठीक है। 2 और 3 इसमें आ गया, ऑब्वियस है, 4 इसमें आएगा, 5 इसमें आ गया, 6 इसमें आएगा, 7 इसमें आ गया तो 8 इसमें आएगा, ठीक है ना। तो वैसे भी इनके फैक्टर्स आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे 4 ही है, 4 1 के टेबल पे जाएगा, 4 एक खुद के टेबल पे जाएगा, 4 एक 2 के टेबल पे भी जाएगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, इसके 3 फैक्टर हो गए तो ये इसमें आ गया। ऐसे ही आप 6 को ले लो, 6 खुद 1 पे भी जाएगा, 6 6 पे भी जाएगा, 6 2 पे भी जाएगा, 2 3 6 6 3 पे भी जाएगा। इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये ऐसे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स, ठीक है गाइज। देन उसके बाद आते हैं हमारे इवन नंबर्स। आपको काउंटिंग आती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो इसमें से जो 1 3 5 7 9 11 ये हमारे ओड नंबर्स होते हैं। और जो हमारा 2 का टेबल होता है, 2 4 6 8 10 12 ये होते हैं हमारे इवन नंबर। जो भी डिजिट हमारा 2 से डिवाइड हो जाए वो होता है इवन, और जो 2 से डिवाइड ना हो 1 3 5 7 9 11 दैट इज ओड। इसी में से मैंने आपको बोला था जो एक 2 ऐसा डिजिट है जो कि प्राइम नंबर में आता है, इवन 2 इवन ऐसा अकेला ही नंबर है जो कि प्राइम नंबर में आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर में आता हो, ठीक है जी। आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ आ रही है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देन इसके आगे देखिए, इसके आगे आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। भाई रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन और इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q बट q इज नॉट इक्वल्स टू 0। पहले देखो डेफिनेशन समझो, विच कैन बी रिप्रेजेंट एज फ्रैक्शन मतलब डिवाइड की फॉर्म में हो और इन द फॉर्म p डिवाइडेड बाय q मतलब p अपॉन q की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। और जो डिवाइड में q है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। p अपॉन q की फॉर्म में होगी कोई भी चीज़ दैट इज रैशनल नंबर, बट ध्यान रखना है q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक और आता है इसमें, देखो जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 5 p अपॉन q की फॉर्म में है, रैशनल हो गया। 2 अपॉन 4 ले लिया, ये भी रैशनल है, बट हमने ये ध्यान रखना है हमारा अपॉन में 0 ना हो, जैसे 7 अपॉन 0 लिया, दैट इज नॉट रैशनल नंबर, ठीक है गाइज। उसके बाद आते हैं हमारे, इसमें एक चीज़ और होती है जो रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे आप 1 अपॉन 3 है, ठीक है, इसका डिवाइड करके देखो, इसका ना 0.3333 ऐसे ऐसे आगे आगे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे ऐसे रिपीट होता जाए ना तो इसकी भी एक निशानी है कि ये रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये बार 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 सेम चीज़ रिपीट हो रही है। अब उसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो बार बार यहाँ पे आगे रिपीट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये इसकी निशानी क्या थी रैशनल की, कि ये बार बार 3 या 6 आ ही जाएगा, बट इसकी निशानी क्या है, ये नॉन रिपीटिंग होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल में जैसे हमारे अंडर रूट वाली वैल्यूज ले सकते हैं हम, ठीक है, और इसमें एक पाई ले सकते हैं, पाई इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, क्योंकि पाई की वैल्यू ऐसी होती है 0 पॉइंट, उसके बाद डिजिट्स अलग अलग आते हैं, मेरे को पता नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू, बट इसके डिजिट्स अलग अलग आते हैं। ये तो हम अज्यूम करते थे 22/7, बट ये पाई 22/7 होती नहीं है, हमने 10th + 2 में की है, बट हम उसमें अज्यूम करते थे 22/7, बट एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है पाई की,
ठीक है। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कुछ पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट्स होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, रिपीट सेम डिजिट रिपीट नहीं होता है, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है इरेशनल नंबर की पाई, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे रियल नंबर, ठीक है जी। इसके बाद क्या आते हैं हमारे रियल नंबर्स। अब ध्यान से सुनो, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं सब रियल है। जो हमने रैशनल देखे, रैशनल प्लस इरैशनल, रैशनल प्लस इरैशनल करके हमारे जितने भी नंबर्स बनते हैं सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। एक बात आपको समझ आई, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, सभी रैशनल नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं, बट सभी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी रैशनल नहीं होते, क्योंकि रियल में तो इरैशनल भी ऐड है। ये रियल है ना, इसको किसके साथ बनाया, रैशनल प्लस इरैशनल। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सभी रियल होंगे, बट जितने भी रियल हैं वो रैशनल नहीं होंगे, क्योंकि रियल में तो इरैशनल भी ऐड होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया ये सब कुछ। उसके बाद ये जो मैंने आपको डेफिनेशन ऑलरेडी करवा दिया है, नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है गाइस। अब इसके बाद मेरे को आपको एक दासू सी चीज़ बतानी है। देखो, जैसे हमारी एक चीज़ है यूनिट डिजिट निकालने को हमें जैसे एग्जाम में बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने नंबर सिस्टम समझ लिया ना सारा, इससे रिलेटेड सब मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। अभी मेरे को आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना बताना है, ठीक। मैं आपको कुछ मैं ट्रिक समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको उस ट्रिक को फॉलो करना है और देखना है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे अपना नोट डाउन करते हैं कि हमारी ट्रिक नंबर 1, ठीक है जी। मैं आपको 0 to 9 डिजिट्स के हम करेंगे, ठीक है। सबके यूनिट डिजिट्स देखेंगे हम कैसे निकलते हैं, ठीक है। हमने 1 से 9 तक सब लिख लिया। अगर हमें ऐसी कोई वैल्यू गिवन होती है, जैसे 3 डिजिट्स है, उसकी कोई पावर है, और इधर लास्ट वाला डिजिट जो 1 2 3 ऐसे हमने देखने हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने उसका यूनिट डिजिट आंसर बताना है कि क्या आंसर है, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 के अंदर हम कवर अप कर रहे हैं 0 1 5 एंड 6, ठीक है। 0 1 5 एंड 6 यहाँ पे देखेंगे हम 0, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे है 0, ठीक है। 0 की पावर कुछ भी हो, ठीक है। 0 की पावर कुछ भी हो, मल्टीप्लाई लास्ट में 0 है ना, तो उसका आंसर आ जाना है 0, ठीक है जी। देन 1 है, 1 को किसी भी कोई भी स्क्वायर रूट कुछ भी है, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, उसका 1 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल है। ये यूनिट डिजिट इसका आ गया 1 का आ गया 1, 0 का आ गया 0। उसके बाद हमने कौन कौन से यूनिट डिजिट लिखे हैं, 0 1 5 6 यूनिट इस ट्रिक में आपको पता चलेंगे, 5 और 6 का भी। 5 अब जो है 5, ठीक है। 0 का लिख लिया, 1 का लिख लिया हमने यूनिट डिजिट, एज इट इज़ जो है वही आएगा। आपने आंखें मीच के यही लिखना है यूनिट डिजिट। अगर लास्ट में 0 या 1 है तो जो 0 है तो 0, 1 है तो 1, यही आपका आंसर होएगा और ये करेक्ट होएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है वो है, जैसे यूनिट डिजिट हमने देखना है 5, लास्ट में है 5, ठीक है। आपको 5 का स्क्वायर आउट करना आता है, ठीक है। जैसे 5 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, 5 की स्क्वायर की, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 की क्यूब की तो 125, 5 की 4 पावर 4 की तो 625। आपने एक चीज़ नोटिस की, इसमें 5 के टेबल जो हम कर रहे हैं, हमने ये देखा 5 की स्क्वायर क्यूब लगाई तो सबके लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है। सबके लास्ट में 5 आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ और हो, ऐसा कुछ हो रहा है, तो जैसे 5 है, 5 की कुछ भी स्क्वायर आउट बोली हुई है, चाहे 267 बोला है, मतलब यहाँ पे ले लो आप 232, तो इन्होंने स्क्वायर आउट इतनी दी है, इतनी बार इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो, लास्ट डिजिट तो 5 ही आ रहा है ना, लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, तो हमने लास्ट डिजिट ही लेना होता है। तो ठीक है, इसका हमारा एज इट इज 5 आ जाएगा, यूनिट डिजिट इज अवर 5, ठीक है। 5 का यूनिट डिजिट आ गया हमारा 5। ऐसे जो ये 6 है, ठीक है, 6 की पावर समथिंग है, इधर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 5 6 2 6 2 3, कैसे कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे लास्ट में 6 है ना, 6 की पावर समथिंग है, ठीक है। ऐसे ही अब आप 6 की स्क्वायर आउट करके देखो, ठीक है। 6 की 1 से किया 6, 6 को 6 से किया 36, 6 को 3 से किया 216, तो इसके भी लास्ट में देखो 6 ही आ रहा है। हमने यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट वाला डिजिट उठाना है, तो यूनिट डिजिट का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 का भी हमने यहाँ पे यूनिट डिजिट आंसर हमारा आ जाएगा 6, ठीक है।
हमने यहाँ तक कि ये देखो, अब हमें इतनी बड़ी वैल्यू दी होगी, कोई 3 डिजिट की वैल्यू है, लास्ट वाला डिजिट हमने देखना है 1 है या 2 है या 3 है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी ट्रिक अप्लाई करनी है। फर्स्ट ट्रिक में हमने क्या कवर अप किया, 0, 1, 5 एंड 6, 4 डिजिट्स हमारे एक ट्रिक में कवर अप हो गए। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये ट्रिक में समझ आया। मैंने क्या समझाया कि अगर लास्ट वाला डिजिट हमारा सेम आ रहा है ना, तो वही डिजिट हमारा आंसर है। आपको 2-3 बार उसको स्क्वायर रूट करके देख लेना है। 5 को 1 से किया, 5 स्क्वायर किया, 25, 5 की क्यूब की, ठीक है, एक एक करके देखते जाना है। तो ऐसे ही हमने कर लिए, ये फर्स्ट ट्रिक लग गई। अब ट्रिक नंबर आपकी जो है सेकंड कौन सी है, जो हमारी ट्रिक नंबर सेकंड है वो लगेगी हमारी 2, 3, 7 और 8 पे। 2, 3, 7 और 8, ठीक है। अब आपको 2, 3, 7, 8 की स्क्वायर रूट पहले मैं लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। इसके ऐसे ही लगा लेते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं फटाफट। अब 2 को 1 से किया, 2 आ गया, 2 2 2 की स्क्वायर आउट की 4, उसके बाद इसकी क्यूब की 2 की, देन 2 की पावर 4 की, देन 2 की पावर 5 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं 8, 16 एंड देन 32। ऐसे ही हमने 3 की, ठीक है, 3 ऑलरेडी है, 9, देन 27, देन 81, देन 243, देन ऐसे हम 7 की करेंगे, 7 7 7 49, उसके बाद अगेन 7 से 343, देन अगेन 2401 एंड देन अगेन 16807, ठीक है। ऐसे ही 8 की करेंगे हम, 8 8 64, 5 1 2 4 0 9 6 3 2 7 6 8। आपने यहाँ तक ये चीज़ देखी। अब इन डिजिट्स के लिए ये 4 डिजिट्स हमने इस ट्रिक से कर लिए, ट्रिक 1 से। 4 डिजिट्स हमने ट्रिक 2 से समझनी है। देखो कैसे, ये हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हम 2 की स्क्वायर लेके चल रहे थे, ये हमने 3 क्यूब की, यहाँ पे 4 किया और यहाँ पे 5 किया। ये चीज़ समझ आई। उसके बाद चारों में देखो जो हमारा पहला वर्ड था, ठीक है, वो 5वें नंबर पे जाके अगेन लास्ट में वही वर्ड आ रहा है चारों में। इसका पहला 2 था, 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे जब हमने उसकी पावर 5 करके किया तो अगेन लास्ट वाला डिजिट वही आ रहा है जो हमारा पहला था, ठीक है, मतलब 4 डिजिट्स के बाद आ रहा है। ऐसे ही इसमें है, देखो पहला वर्ड 3 था, उसके बाद 4 छोड़ के 5वें पे लास्ट वाला फिर 3 आ रहा है। ऐसे ही 7 वाला लास्ट वाला यहाँ पे फिर 7 है। ऐसे ही 8 वाले का यहाँ पे लास्ट वाला अगेन 8 है, ठीक है गाइस। तो आपको यहाँ तक पता चला मैंने क्या बताया, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई भी वैल्यू जैसे डैश डैश डैश, यहाँ पे 2 की पावर समथिंग कुछ भी गिवन है, ठीक है, 2 की पावर हमें समथिंग आप ले लो, कुछ भी गिवन है, ठीक है, तो आपने उसको देखना है, उसको वैल्यू पावर को छोटा करना है। जैसे आपको यहाँ पे पावर गिवन है 63, n की जगह 63 पावर गिवन है, तो आपका जो 63 है ना, आप इसको ऐसे रखोगे, इसके ऊपर कितनी पावर टर्म्स थी, 1 2 3 4 टर्म्स थी, तो आप इसको 4 के साथ डिवाइड कर दोगे, ठीक है। हमने यहाँ पे किया 4 1 4, यहाँ पे 2 उतर आया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 20, तो ये हमारा बच गया 3। अब जो ये पावर 3 है, अब हमारी पावर छोटी होगी, ये 2 की पावर हमारी 3 बच गई गाइस। अब हमारी ये पावर छोटी होगी ना, देखो कहाँ पे 63 थी पावर, तो अब कहाँ पे पावर 3 रहेगी। अब आप 2 की पावर 3 तो कर ही सकते हो ना कैलकुलेशन, 2 2 4 4 2 8, अब आपका यूनिट डिजिट आ गया 8 आंसर, ठीक है। ऐसे ही आपने ट्रिक 2 3 7 8 ये 4 डिजिट्स का ट्रिक ये लगानी है। अगर कोई भी पावर, ठीक है, किसी भी चीज़ की इसके ऊपर अगर आपको पावर गिवन है तो आपको उसको 4 के साथ ऐसे डिवाइड कर लेना है। चाहे आपको पावर जैसे बड़ी से बड़ी गिवन होएगी, 256 गिवन है, तो आपने इसको 4 के साथ सिंपली डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 का टेबल लगा के आप इसको डिवाइड करोगे। जो भी जैसे अज्यूम कर रही हूँ मैं, सोल्व नहीं किया अभी मैंने, यहाँ पे जैसे अज्यूम किया मैंने 1 आया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इतनी सारी पावर थी इसके ऊपर, अब मेरी पावर मैंने सारी कट कर दी तो मेरा 1 बचा, तो मैं 2 1 2, तो मेरा 2 इज़ यूनिट डिजिट। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग करना है। तो इस ट्रिक में यहाँ पे डिवाइड 4 होएगा हर किसी के साथ और आपका आंसर आएगा डिवाइड 4, ठीक है। डिवाइड 4 2 3 7 और 8, 7 और 8 पे भी मैंने लिख दिया डिवाइड 4 एंड डिवाइड 4, ठीक है। हमने सेकेंड ट्रिक कर ली अपनी।
और हमारे अब कौन कौन से डिजिट्स बच गए, एक 4 बच गया और एक 9 बच गया। बाकी सभी यूनिट डिजिट्स की हमने 2 ट्रिक लगाई, 4 डिजिट एक में सीख लिए, 4 डिजिट दूसरे में सीख लिए। एक ट्रिक और है, उससे हम तीसरे मतलब हमारे जो 2 यूनिट्स बचते हैं मतलब डिजिट्स बचते हैं ट्रिक 3 से, उसको भी सॉल्व आउट कर लेंगे। ट्रिक 3 है हमारी जो है, उसके अंदर हमारा 4 और 9 को हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा ये है 4 की पावर n और ये है हमारा 9 की पावर n, ठीक है। अब आप इसका टेबल देखो, इसकी भी स्क्वायर आउट पहले करके देखो फिर पता चलेगा। 4 की देखो, 4 को 1 से किया 4 को 4 से किया 16, देन 4 की क्यूब किया 64 एंड देन 4 की 4 किया 256, ठीक है। आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, देखो ये ओड नंबर है, ये 1 ओड है और 3 ओड है, इसके लास्ट में 4 आ रहा है। और जो इवन नंबर है 2 और 4, इसके लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपकी जैसे 4 है, 4 की पावर देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे ये 4 है, इसकी पावर है 256, ठीक है। 256 इसकी पावर है। 6 क्या है, इवन है कि ओड है? 6 क्या है, इवन है कि ओड है? इवन है, तो हमने इवन वाला आंसर देखना है। इवन वाला क्या है, 6 इज आवर यूनिट डिजिट आंसर। और अगर यहाँ पे होता 257, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारी पावर होती 257 तो 7 इज ओड, तो ओड की हमारी क्या वैल्यू आ रही है लास्ट में 4, तो हमने यहाँ पे लेना था आंसर हमारा यूनिट डिजिट का 4, ठीक है। अगर हमारा इवन है तो इवन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब देखो, जैसे हमने 4 फाइंड आउट किया ना, तो अगर हमारा यहाँ पे देखो, अगर हमारा इवन है तो हमने 6 लेना था, और अगर ओड है तो हमने क्या लेना था 4, ठीक है। इवन है तो 6 लेना था, ओड है था 4 लेना था। ये हमारे आंसर्स है। ऐसे ही आप 9 का सॉर्ट आउट करके देखोगे। 9 को 1 से किया 9, देन 9 की स्क्वायर 81, देन 9 की क्यूब देखो 729, देन 9 की 4 6561। आप देख सकते हो कि 9 के जो इवन है ओड हैं, जो 1 और 3 ओड नंबर्स होते हैं ना, इनके लास्ट में 9 है, और जो इवन नंबर है उनके लास्ट में 1 है, ठीक है। अब इसकी पावर भी अज्यूम कर लो, अगर जैसे ये 9 था, इसकी पावर ले लो 287, ठीक है। ये ओड है, 7 ओड है, 7 इज ओड, तो ओड की वैल्यू क्या थी हमारी 9, ओड की वैल्यू क्या थी 9। और अगर यहाँ पे इवन होता, 7 की जगह 6 होता, अगर इवन होता तो हमारी वैल्यू क्या आनी थी, आंसर 1, ठीक है। तो इसका भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9 के साथ। अगर हमारी वैल्यू ओड होती तो हमारा आंसर आना था 9, और अगर हमारी वैल्यू इवन होती तो वैल्यू आंसर आना था 1, ठीक है गाइज। आई होप आपको वीडियो समझ आई है और आई होप आपको अच्छी लगी है। अगर गाइज अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, ठीक है। और इसके साथ ही अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी। आपको मैंने 3 ट्रिक्स समझाई हैं और आई होप आपको समझ आई हैं। ये देखो, मैंने आपको बताया था 0 से लेके 9 तक होल नंबर्स होते हैं, और इन्हीं को मिला के कोई भी बड़े से बड़ा डिजिट्स बनता है। तो आपको अगर यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोला जाए 0 से 9, मैंने आपको सबकी ट्रिक बता दी। 4 डिजिट्स एक ट्रिक में है, 4 डिजिट सेकंड ट्रिक में है, 2 डिजिट थर्ड ट्रिक में है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको गाइस। बाय बाय।